दुनिया भर में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है और कोरोना के नए वेरिएंट ने कई देशों में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया है। भारत में भी कोरोना के नए वेरिएंट के 3 मरीज आने से भारत सरकार की चिंताओं को बढ़ा दिया है। वहीं अंबाला का स्वास्थ्य विभाग भी कोरोना को लेकर काफी अलर्ट है। इस बारे में नागरिक अस्पताल की मेडिकल अफसर डॉक्टर चित्रा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग तो हमेशा से ही कोरोना को लेकर अलर्ट है। अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग का एक स्टाफ मास्क का प्रयोग कर रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है वो बूस्टर डोज जरूर लगवा लें। का नया वेरिएंट है, घबराने की बात नहीं, वो काफी पुरानी खबर है। और हिदायतों का ऐसे है कि जो पहले कोविड की हिदायतें थी कि प्रिवेंशन रखें, ध्यान रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, सामान को हाथों को धोते रहे, बार बार मास्क का प्रयोग करें, वो जरूरी है। मास्क हम जब भी घर से बाहर निकलें उसका प्रयोग जरूरी है। पब्लिक प्लेसेस में जाएं, चाहे वो हॉस्पिटल हो या कोई भी क्राउडेड प्लेस हो, तो हमें मास्क जो है वो जरूर पहनना है। घर आके अच्छी तरह हाथ धोने हैं, कपड़े बदलने हैं। शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के बाद अब जल्द हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का भी कायाकल्प किया जा रहा है, जिसका स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने रोड मैप भी तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में स्थित 160 से ज्यादा पीएससी, सीएससी और अन्य स्वास्थ्य केंद्र जो कि जर्जर हालत में है, उनका सुधार किया जाएगा, उन्होंने कहा है। गृह मंत्री अनिल विज ने कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हरियाणा में जितनी भी पीएससी और सीएससी जर्जर हालत में है, उनकी जगह नई बिल्डिंग बनाने का काम किया जाए। देश को आजाद हुए कब तक कि पुरानी टूटी फूटी जितनी पीएससी सीएससी हैं सबको तोड़ दो, उनकी जगह नई पीएससी बनाओ और एक डिजाइन की, ताकि दूर से ही पता लग जाए कि ये पीएससी है। 162 हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि जिनको हम तोड़ के नहीं बनाएंगे और उनका मैंने आदेश दे दिए कि आप जल्दी इनको तोड़कर नहीं बनाएंगे। अरे कब तक, 77 साल हो गए। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में अध्यक्ष पद को लेकर चली आ रही टकरार के बीच आज बाबा करमजीत सिंह को हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी एडहॉक प्रधान बनाया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की प्रधानी को लेकर चल रही खींचतान पर सदस्यों की नई सूची जारी करके रोक लगा दी थी। सरकार ने कमेटी के 41 में से 38 सदस्यों की नई सूची जारी की है। इन्हें चुनाव करवाने को लेकर गुरुद्वारों के अधीन परिसंपत्तियों की देखरेख व अन्य जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के नवचयनित अध्यक्ष बाबा चरणजीत सिंह और कमेटी के अन्य सदस्यों का संत कबीर कुटीर पर स्वागत कर बधाई दी है। सीएम ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि कमेटी गुरुओं के दिखाए मार्ग और शिक्षाओं से मानव सेवा, जन कल्याण और धर्म के कार्य को आगे बढ़ाएगी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी एडहॉक का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। महंत करमजीत सिंह बने हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के नए प्रधान नियुक्त किए गए। वहीं बलजीत सिंह दादूवाल ने नवनियुक्त प्रधान को लेकर विरोध भी जताया है। विरोध तो कहीं वहीं दीदार सिंह नलवी ने सीनियर उप प्रधान का विरोध भी किया। लंबी रस्साकशी के बीच आज आखिरकार हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का चुनाव संपन्न हो गया। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात किया गया था। कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में
हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बड़ी है, उसदे विच अज जो प्रोसैस है, जो सुप्रीम कोर्ट तो उसनूं मानता मिली, अगला प्रोसैस है 18 महीने का, जिहदे विच वोटां भी बननियां ने, जिन्हां च हलके भी बनने ने, गुरुद्वारियां दी सेवा संभाल भी होनी। साडा यतन होएगा इस नूं पारदर्शकता दे नाल, चंगे तरीके दे नाल, क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਟੀਮ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ तनदेही नाल, मैं सारे गुरुद्वारों की सेवा नूं जानना, बहुत चिर दा पुराना मैंबर SGPC का, बड़े तनदेही नाल ईमानदारी नाल सेवा करके सारी संगत नूं नाल जोड़ांगे। सानू मुख्यमंत्री साहब ने जिदन अपने निवास स्थान से बुलाया सीगा सारे मैंबर साहबान नूं, तो उस वक्त उन्होंने पब्लिकली ये गल कही सी कि ये जिहड़ा हाउस है 41 मैंबरी 38 मैंबरी हाउस है, ये जो हाउस है ये नॉमिनेटेड है सरकार द्वारा, क्योंकि पहली कमेटी है, तो जिहड़ी एग्जैक्टिव बारी बनेगी तो साडा यतन होएगा कि वो भी असीं नॉमिनेटेड ते तुहाडी सारे दी सहमति नाल वो कर सकें। सहमत नहीं हूँ। मैं सारे मेंबरों को बधाई देता हूँ, उनको भी बधाई देता हूँ कि वो हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए काम करें। हम भी बतौर मेंबर हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए काम करते रहेंगे। जैसा भी होगा, हम सेवा पहले की है, अब भी करते हैं। पुंडरी के सनातन धर्म सीनियर सेकेंडरी स्कूल को संस्कृत मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया जाना ही आज पुंडरी के लिए वरदान साबित हुआ है। पुंडरी का ये स्कूल एक आदर्श स्कूल के रूप में जाना जाता है। स्कूल की गतिविधियों और कार्यशैली को देखकर लगता ही नहीं है कि ये वही सनातन धर्म सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो वर्षों पुराना स्कूल हुआ करता था। स्कूल में डिजिटल बोर्ड, अध्यापकों की ओर से अनुशासन से बच्चों को पढ़ाना, स्कूल में अनुशासन बनाए रखना, इसके अलावा समय समय पर अनेक प्रकार की गतिविधियों में भाग देने के लिए प्रेरित करना, बच्चों की ओर से स्टेज पर प्रस्तुतिकरण के ढंग से सहज ही बच्चों की काबिलियत तक का अनुमान लगाया जा सकता है। भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश स्तरीय बैठक कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में राष्ट्र अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसान अब राजनीति में प्रवेश करेंगे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय पार्टी बनाई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने उनकी पार्टी टीआरएस को बदलकर भारतीय राष्ट्रीय समिति राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है और गुरनाम चढ़ूनी ने उनका हाथ भी थाम लिया है। गुरनाम चढ़ूनी को मीटिंग में बताया है कि उन्होंने पूरे देश के सभी राज्यों के कृषि मॉडल को देखा है, जिसमें से उन्होंने तेलंगाना का कृषि मॉडल बेहतरीन लगा, जिसे वो वहां के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी से लागू भी करवा रहे हैं। बैठक में चर्चा हुई कि जो लोग इसमें जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। इस पर भी सभी ने अपनी सहमति भी व्यक्त की है। गुरनाम सिंह ने तेलंगाना मॉडल में बताया और उसे सारे देश में लागू किए जाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि किसान अब सक्रिय भागीदारी देंगे। गुरनाम सिंह ने बताया कि गन्ने के रेट की बढ़ोतरी को लेकर 29 तारीख को शुगर मिल के निकटवर्ती मंत्री एवं एमएलए के निवास पर 2 घंटे का धरना देंगे। करनाल के मुख्यमंत्री के घर के सामने सभी इकट्ठा होंगे। 5 जनवरी को 3 घंटे के लिए शुगर मिलों के कंडे बंद करेंगे और 10 तारीख से शुगर मिलों की छिलाई बंद करेंगे और 12 तारीख से गन्ने की सप्लाई बंद कर देंगे।
23 तारीख को जो कपास बेल्ट है, क्योंकि कपास का बीज फेल हो गया है, पिछले कई सालों से फसल नहीं हो रही है और कपास का मुआवजा भी सरकार नहीं दे रही है, 2 साल तक का मुआवजा रुका हुआ है। तो जो कपास बेल्ट है वहां के सभी जिलों में डीसीओ के आगे ज्ञापन दिया जाएगा 23 तारीख। 3 घंटे के लिए गेट बंद नहीं, कंडा बंद। कंडा जहां तुलाई होती है, मिलों के गेट की बात की, शुगर मिलों की जहां तुलाई होती है कंडे की, वो गेट की जगह कंडा बंद करेंगे। 29 तारीख को सारी शुगर मिलों वाले कैथल में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्षीय नाबालिग के साथ नशीला पदार्थ सुंघाकर दुष्कर्म करने मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 25-25 साल की कैद और 35-35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। बता दें कि अतिरिक्त सेशन जज पूनम सुनेजा की अदालत में ये फैसला सुनाते हुए जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपियों को 7 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। और इसी के साथ जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की मार्फत पीड़िता को 6.5 लाख रुपए मुआवजे की रकम देने के आदेश भी न्यायालय की तरफ से दिए गए। दोषी से जुर्माना वसूल होने पर पीड़िता को 60,000 रुपए की रकम भी दी जाएगी। ये सर इसमें 19/11/19 को जो पीड़िता है बच्ची, उसकी उम्र जो है तकरीबन 13 साल की है। उसने बताया कि थाने में आके, क्लैथ थाना में आके उसने एप्लीकेशन दी है कि जी वो अपने घर में रात को सो रही थी, तो उनका घर खेतों में बना हुआ है और वो जब वो बाथरूम करने निकली तो जो बाथरूम है वो बाहर की साइड है। तो इसी समय एक बाइक पर 2 आरोपी जो हैं, मुकेश सन ऑफ प्रेम और तरसेम सन ऑफ सुभाष, एक मोटरसाइकिल पर आए और पीड़िता के मुंह पर कपड़ा डालकर उसे एक कोठे में ले गए, खेतों में बने हुए कोठे में ले गए और उसके साथ गलत काम किया। थाने में आके, क्लैथ थाना में आके उसने एप्लीकेशन दी है कि जी वो अपने घर में रात को सो रही थी, तो उनका घर खेतों में बना हुआ है और वो जब वो बाथरूम करने निकली तो जो बाथरूम है वो बाहर की साइड है। तो इसी समय एक बाइक पर 2 आरोपी जो हैं, मुकेश सन ऑफ प्रेम और तरसेम सन ऑफ सुभाष, एक मोटरसाइकिल पर आए और पीड़िता के मुंह पर कपड़ा डालकर उसे एक कोठे में ले गए, खेतों में बने हुए कोठे में ले गए और उसके साथ गलत काम किया। खबर कैथल से, जहां पुलिस ने बीते दिनों घर में हुए चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 48 घंटे के अंदर ही आरोपी चोर को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बीते 22 दिसंबर को आरोपी युवक ने मकान मालिक के घर से 25 लाख की नकदी, सोने चांदी के जेवरात समेत घर में रखे कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया था। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी चोर की तलाशी शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान आरोपी चोर को गिरफ्तार किया। चोर के पास से नकदी समेत सभी सामानों को बरामद किया गया है। 20 तारीख को एक मुकदमा दर्ज हुआ था पूंडी थाने में, जिसमें कि 19 तारीख के और 20 तारीख की रात में एक घर में चोरी हुई थी, जो कि काफी बड़े अमाउंट की चोरी हुई थी। और कंप्लेनेंट ने ये मुकदमा दर्ज कराया था 20 तारीख को। उन्होंने जब ये बताया था कि इसमें 25 लाख रुपए कैश और काफी बड़ी संख्या में जेवरात और घर का अन्य सामान उनका चोरी हो गया था, जो कि जो कंप्लेनेंट था वो उस टाइम पे अपने मकान को ताला लगाकर वृंदावन गया हुआ था। तो उसके भाई ने फिर बाद में अगले दिन देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है, तो उन्होंने घर के अंदर जाके जांच करी तो पता चला ये सारा सामान में और जेवरात और कैश मिसिंग है, तो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। तो उसमें बड़ी उपलब्धि है कि हमने 24 घंटे के अंदर अंदर उस वारदात को हमारे पुंडी थाना पुलिस ने सौंप दिया। हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो प्रमुख और अंबाला मंडल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीकांत जाधव के दिशा निर्देशों, मार्गदर्शन, नेतृत्व और प्रेरणा से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान उमरी में 1 दिवसीय 122वीं नशा मुक्ति जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। हरियाणा राज्य स्वापक
नियंत्रण ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम और पुनर्वास प्रभारी उप निरीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा ने इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में विद्यार्थियों और युवाओं से कहा कि नशे से दूर रहें, क्योंकि कोई भी नशा मानव के स्वास्थ्य और मानव के विकास में बाधा है। नशा स्वास्थ्य के साथ साथ चरित्र का भी पतन करता है। हेल्पलाइन नंबर के बारे में उन्होंने कहा और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस पर गुप्त सूचनाएं देकर हरियाणा को नशा मुक्त किया जा सकता है। करनाल के नागरिक अस्पताल में ऑडियोग्राफी मशीन लगभग पिछले 7 सालों से बंद पड़ी है, जिससे ऑडियोग्राफी मशीन संबंधित मरीजों को ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिसके बाद परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं नागरिक अस्पताल में ऑडियोलॉजिस्ट का पद 2015 से ही खाली पड़ा है। बता दें कि ऑडियोग्राफी मशीन से कान से सुनने की क्षमता जांची जाती है। इस मशीन को केवल एक बार खोला गया, फिर ऑडियो मेट्री स्टोर में बंद करके रख दिया गया। अब आलम यह है कि मरीज अपनी जांच का इंतजार कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग इसे खोलने के लिए ऑडियोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। ऑडियोग्राफी के लिए हम अभी मरीजों को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रेफर करते हैं, क्योंकि वहां पे ऑडियोलॉजिस्ट है। ऑडियोग्राफी मशीन खाली ऑडियोमीटर हमारे पास है, परंतु ऑडियोमीटर को प्रयोग करने के लिए हमारे पास ऑडियोलॉजिस्ट नहीं है। ऑडियोलॉजिस्ट की एक बार एडवर्टाइजमेंट दी गई थी, मतलब एडवर्टाइजमेंट हुआ था, पर उसने जो सिलेक्ट हुआ था कैंडिडेट उसने ज्वाइन नहीं किया। अब फिर से प्रोसेस में है, ऑडियोलॉजिस्ट के लिए वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है एंड उम्मीद करते हैं कि अब वो ज्वाइन करेगा तो हमारी ऑडियोमीटर जो है उनका यूज शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ डीआईसी सेंटर में एक ऑडियोमेट्री मशीन है और बेसिकली इस मशीन का पर्पस है कि ये कान के जो पर्दे की है उसकी पावर को नापने के लिए किया जाता है। डीआईसी सेंटर जो हमारा है वो बच्चों को, और जो अभी जो मेन प्रोग्राम जो चल रहा है उसमें कंजेनाइटल डिसीजेस जो हैं उनको रोकने, उनके ट्रीटमेंट के लिए सरकार द्वारा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को अगर कंजेनाइटल डेफनेस हो या कंजेनाइटल ब्लाइंडनेस हो या कंजेनाइटल हार्ट के डिसीज हो, कुछ और डिसीज हैं जो प्रिस्क्राइब्ड हैं वो कंजेनाइटल डिसीज हैं, उनको अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट के लिए सरकार का प्रोग्राम है। नहीं, देखिए ये जो प्रॉब्लम है ऑडियोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और इवन सिविल हॉस्पिटल में भी हमारे पास जो है रेगुलरली एनएचएम में एक वैकेंसी है हमारी ऑडियोलॉजिस्ट की, उसकी लगातार एडवर्टीजमेंट करते रहे, अब भी हमने कर रखी है, परंतु कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो शायद इसमें प्राइवेट की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान रहता है, तो प्राइवेट गवर्नमेंट में अभी तक हमारे कोई ऑडियोलॉजिस्ट ने किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। हरे रंगों का उमंगों का, हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बुधवार सुबह हरियाणा के नूंह से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। नूंह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोहना के लिए निकली। यात्रा में हरियाणा कांग्रेस के तमाम विधायक, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा शामिल हुए।
यात्रा में सीएम अशोक गहलोत समेत पार्टी के अन्य नेता भी शामिल हुए। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि कोई भी शक्ति इस यात्रा को रोक नहीं सकती है, क्योंकि ये यात्रा कांग्रेस की नहीं है बल्कि देश के बेरोजगार युवाओं की, मजदूरों, छोटे दुकानदारों और किसानों की है। भिवानी जिला को हिसार जिला से अलग हुए कई साल हो गए हैं, जिसके बाद से भिवानी ने अनेकों क्षेत्र में उपलब्धि पाकर एक अलग पहचान बना ली है। भिवानी जिला आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज भिवानी जिले को छोटी काशी और मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है। भिवानी जिला आज 50 साल का हो गया है। इसी कड़ी में आज भिवानी नगर व्यापार मंडल की ओर से भिवानी जिला का 50वां जन्मदिवस केक काटकर मनाया गया। कार्यक्रम में भिवानी एसपी अजीत सिंह शेखावत भी पहुंचे और बधाई दी। साथ ही उन्होंने इस मौके पर नशा मुक्ति की शपथ भी दिलवाई। आज भिवानी का स्थापना दिवस मनाया गया है। भिवानी को जिला बने हुए 50 साल पूरे हो गए। इसके उपलक्ष्य में एक 50 किलो का केक काटा गया है। साथ ही स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में अगला साल मनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे ताकि भिवानी का जो पिछड़ापन है उसे दूर किया जाए और जो कुरीतियां हैं वे उनसे उभार पाए। ये बड़े गर्व की बात है। भिवानी का अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है और उस इतिहास में जिला भिवानी का आज स्थापना दिवस जो बनाया गया है वो भी अपने आप में एक सराहनीय है, स्वर्णिम है, क्योंकि आज केक काट के हमारे व्यापारियों ने, व्यापार मंडल ने, शहर के सभी प्रबुद्ध लोगों ने इसे एक उत्सव के रूप में मनाया है। नहीं, आज ये भिवानी को अस्तित्व में आए 50 साल पूरे हो चुके हैं जिले को। वैसे तो भिवानी का इतिहास बहुत पुराना रहा है और मैं आशा करता हूं कि जिस भावनात्मक जुड़ाव के साथ में आज ये भिवानी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, मैं आशा करता हूं कि सारे नागरिक हैं भिवानी के विकास में अपना अपना योगदान देंगे।